जब हम समाजों की बात करते हैं तो कुछ समाज ऐसे हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल धुर विरोधी माने जाते हैं। आज से ही नहीं, हमारे इतिहास से ऐसी आपको ढेरों कहानियां मिल जाएंगी जो इस बात का सबूत भी है कि जाट वर्सेस राजपूत हमारे इतिहास के टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अब कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो जाट वर्सेस राजपूत को जाट राजपूत भाईचारा में बदलने के लिए पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। जी हां, और उन्हीं हस्तियों में से एक है थान सिंह डोली। जी हां, अब थान सिंह डोली इस भाईचारे को कैसे बढ़ाएंगे और कैसे बेनीवाल को इस भाईचारे की अहमियत भी समझाएंगे, सब आपको बताने वाले हैं, डिटेल में समझाने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए, और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। वरुण सर, जिस तरीके से कई बार हम लोग देखते हैं हमारे पॉलिटिशियंस के बीच में भी झड़प होती है, जाट वर्सेस राजपूत, वहां पर भी आपको दिखाई देता है। लेकिन जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये इतिहास से लेके आज तक चला आ रहा है। लेकिन अब समाज में बदलाव लाने के लिए इन्हीं समाज में से कुछ लोग हैं जो कोशिशें कर रहे हैं कि इन समाजों के बीच में जो पाटी हुई खाइयां हैं उन्हें भर दिया जाए और इनमें भाईचारा लाया जाए। कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो मैं हमारे वीडियोस में पढ़ती हूँ। वो लोग कहते हैं कि जाट और राजपूत एक है, भाईचारा है, हम में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात होती है, राजनीति की बात होती है, तब ये डिफरेंस साफ साफ नजर आने लगता है। लेकिन थान सिंह डोली एक अलग ही एग्जाम्पल बनकर उभर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस काफी वायरल रहते हैं और हाल ही में एक वीडियो जो वायरल रहा उसमें यही वानगी देखने को मिली। लोगों का प्यार भी इस वीडियो को इसलिए मिला कि जाट और राजपूतों के भाईचारे के लिए थान सिंह डोली जो काम कर रहे हैं वो वाकई में सराहनीय है। आपकी क्या राय है? देखिए, समझना पड़ेगा हमें इस बात को कि ये जो बिखराव होता है, अलगाव होता है जाट राजपूत के बीच में, हिंदू मुस्लिम के बीच में, ये कुछ लोग कराते हैं और अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने के लिए कराते हैं। आम लोग ऐसा चाहते नहीं है जी। ये उन लोगों की कराई हुई झगड़े हैं, लगाई हुई आग है, जिसके कारण उन लोगों की राजनीतिक रोटियां सिकती है जी। और ये सारा काम जो है अंग्रेज सिखा के गए थे, डिवाइड एंड रूल वाला, जो ये करते जा रहे हैं। इनको कुछ नया आता ही नहीं है अच्छी राजनीति करने के लिए। जबकि अगर आप देखें तो इस राजनीतिक पटल पर अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग भी हुए हैं जहां पर पक्ष विपक्ष भी नहीं होता था जी। आप देखिए, कांग्रेस सरकार के विदेश मंत्री के पद पर जाके अटल बिहारी वाजपेयी ने यूएन में अपना भाषण दिया था। आप सोचिए, सरकार कांग्रेस की, यूए, और कांग्रेस ने भेजा बीजेपी वाले को। ये होता था उस वक्त। अब वो खाइयां बढ़ गई जी। और अब अटल बिहारी वाजपेयी जैसे और लोग चाहिए, और तब आते हैं थान सिंह डोली और ऐसा काम करते हैं जो जाट राजपूतों को एक करता है। यहां पर यह समझना पड़ेगा कि जाट राजपूत तो हमेशा से एक होना चाहते थे, ये पॉलिटिशियन अलग करते थे। ऐसे पॉलिटिशियन अगर आएंगे थान सिंह डोली जैसे तो ये एकता बढ़ेगी। लेकिन हरीश चौधरी जैसे नेता हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उनके रहते हुए ये खाइयां पड़ती? देखिए, हरीश चौधरी जैसे नेता को तो रूल आउट कर देना चाहिए। ये जाट राजपूत तो बहुत दूर की बात है, पहले ये जाट जाट में भी झगड़ा कराते। आप देखिए, हनुमान बेनीवाल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? उनके ऊपर, उनके कार्यकर्ताओं पे हमला किसने कराया? उनका आदमी किसने अलग किया आरएलपी से? यहाँ तो जाट में झगड़ा हो रहा, झगड़ा कराने वाला हर जगह झगड़ा कराएगा। तो हरीश चौधरी को ले लीजिए, चाहे दूसरे षड्यंत्रकारियों को ले लीजिए, ये हर जगह झगड़ा कराएंगे। केवल जाट राजपूत नहीं, हर जगह कराएंगे, जाट जाट में भी कराएंगे। लेकिन जो सौहार्द पैदा करता है वो हर जगह सौहार्द पैदा करवाएगा। आप जाकर देख लीजिए, भारत पाकिस्तान कट्टर दुश्मन है आपस में, ये भी राजनेताओं ने करवाया। और जाकर देखिए पड़ोसी देश दुबई में, दोनों साथ साथ काम करते हैं, खुशी खुशी काम करते हैं, क्योंकि वहां कोई पॉलिटिशियन नहीं है झगड़ा करवाने वाला। समझना पड़ेगा इस बात को। आम जनता नहीं झगड़ना चाहती, नेता झगड़वाते हैं। और जिस दिन हर नेता थान सिंह डोली जैसा हो गया तो फिर विकास के नाम पर वोट पड़ेंगे, विकास का काम होगा, क्योंकि ये सारी चीजें गौण हो जाएगी। और यही होना चाहिए। आज भी नितिन गडकरी जैसे भी नेता है जो विकास करते हैं, थान सिंह डोली जैसे नेता है जो एकता की बात करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता हुए, उनका उदाहरण हमें लेना चाहिए।
जी, लेकिन जब हम हनुमान बेनीवाल की बात करते हैं, क्योंकि थान सिंह डोली भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से ही आते हनुमान हैं। बेनीवाल की बात कर लीजिए, उनके दुश्मन जाटों में ज्यादा है या राजपूतों में ज्यादा है, फहरिस्त बना लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि जाट जाट में ज्यादा दुश्मन है। जी, आप देखिए क्या हो रहा है जाट राजनीति के साथ, हनुमान बेनीवाल के साथ। राजा राम मील अपने अलग दुकान चला के बैठे हैं, वो हनुमान बेनीवाल को अलग करने पर लगे हुए हैं। उसके अलावा हरीश चौधरी हनुमान बेनीवाल के खिलाफ बने बैठे हैं। उसके अलावा और कई ऐसे लोग हैं। उमेद आराम बेनीवाल को हनुमान बेनीवाल से अलग कर दिया। यहाँ तो सब जाट जाट की लड़ाई हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि बेनीवाल और थान सिंह डोली मिलकर इस जाट राजपूत भाईचारे को किस तरीके से आप आगे खुद बता दीजिए, बेनीवाल ने, हनुमान बेनीवाल ने बहुत ज्यादा, बहुत चर्चित रूप से अगर किसी राजपूतों की बुराई की हो कहीं पर, तो याद करके देख लीजिए। अगर कोई ऐसा वाकया हुआ होगा जहाँ सच में गलती होगी तो हो सकता है, बाकी कोई ऐसा प्रोमिनेंट या वाकया याद नहीं आता। लेकिन अगर आप ऐसे याद करेंगे तो हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की दुश्मनियों की आपको कई बातें याद आ जाएगी। जी, ऐसे याद करेंगे तो हनुमान बेनीवाल और राजा राम मील की दुश्मनी की बातें सामने आ जाएगी। जी, यहाँ दुश्मनी से ज्यादा जलन हो रही है, इसलिए समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। जाट राजपूत की लड़ाई कभी भी आम जनता नहीं करना चाहती। और दोनों ही ऐसी कौम मानी जाती हैं जो अपना अपना एक अलग ही प्रभाव रखती हैं समाज में। और जहां तक बात आती है, जिस तरीके से आपने भी समझाया कि पॉलिटिशियंस इस चीज़ों को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर भी हमने आपको ये चीज़ बताई। लेकिन असल में जिस तरीके से आप भी हमें बताते हैं कि जाट राजपूत अलग अलग नहीं है, हमें खूब भाईचारा है, उसी जो सोच है, उसी हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए थान सिंह डोली जैसे नेता, आप देखिए राजपूतों में भी उदाहरण ले लीजिए आप। रविंद्र सिंह भाटी के मुंह से आपने किसी नेता की बुराई सुनी? नहीं। किसी जाट नेता की बुराई सुनी? नहीं सुनी। लेकिन फिर भी उन पर जातिवाद के आरोप लगाने वाले आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं एक सबूत निकाल के दीजिए जहां पर उन्होंने कोई भी जाट नेता की बुराई की हो, कहीं पर भी नहीं की है। तो ऐसे राजनेता चाहिए, थान सिंह डोली जैसे चाहिए, रविंद्र सिंह भाटी जैसा चाहिए। उदाहरण पेश करना चाहिए कि राजनीति सौहार्द से होती है, विकास से होती है, झगड़ों से नहीं। झगड़ों से नहीं, बेशक। और इस बात में कोई दो राय नहीं कि राजनीति भी एक स्वच्छ तरीके से खेली जा सकती है। ऐसा गेम है, इसे गंदा करने के लिए तो बहुत सारी मछलियां मिल जाएंगी इस तालाब में। खेली गई है। हम उस देश से आते हैं जहां लाला लाजपत राय से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर सौहार्दपूर्ण राजनीति करने वाले बहुत से अव्वल दर्जे के नेता रहे हैं। उनसे सीखना चाहिए हमें। जी, और अपने आसपास जितना भी आप इस चीज़ों को समझा सकें, बुझा सकें, इस वीडियो के माध्यम से आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेंसिटिव मुद्दा है जो जैसे ही चुनाव आते हैं इसको और भड़का दिया जाता है। वोटों की राजनीति करने के लिए समाज को अलग कर दिया जाता है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं संवाद के प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये चीज़ें लोगों तक गहराई से पहुंच सके, वो चिंतन कर सके, मनन कर सके, और उपचुनाव अगर उनके क्षेत्र में है तो अपना फैसला भी विवेक से ले सके। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। I will be the vibrant spokesperson bringing your message to life. Hello and welcome to MyGig. I can be your first go-to spokesperson for all kind of promotional videos, and I'm thrilled to be your voice. I can be your storyteller or your brand face that brings your message to life. With a background in acting and modeling, I can play different roles or take up any character that syncs with your requirement and bring authenticity to your video. From script writing to shooting in a natural background or on green screen, from premium edit to timely delivery, I am here to help you out in everything. My video characters can connect with your audience and instantly to convey your messages effectively and to leave a lasting impression. So do not wait anymore. Order now and reach out to me on Fiverr and feel free to ask anything before ordering. Thank you.